नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। आज सिवान डायलॉग के सीधी बातचीत के फॉर्मेट में हमारे बीच उपस्थित हैं सिवान के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक जी, आपका सिवान डायलॉग के चैनल पर स्वागत है। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नवीन परमार मीडिया सिवान डायलॉग यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की सीधी बातचीत में हम सिवान लोकसभा में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिषेक जी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के पक्ष में कैंपेन कर रहे थे। और अगर जी नवीन जी, आपने सही कहा, ये चुनाव अन्य चुनावों से हटके था और खास दिखा भी, लोगों ने भी महसूस किया, मीडिया के साथियों ने भी महसूस किया। इस चुनाव को एक बेहतरीन प्रबंधन वाली चुनाव के रूप में जाना जाएगा। आपने देखा होगा नवीन जी कि जब प्रत्याशी, आपने बताया कि मैं हिना जी के लिए कैंपेन कर रहा था, ये अक्षरशः सत्य है, हम लोग लगे हुए थे उनके लिए। और हिना जी ने जो फर्स्ट डे जो नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के दिन से ही जो एक मैसेज सिवान किया, उनके पूरे बिहार राज्य को और पूरे देश को देने का काम किया। 4-5 लोगों के साथ जाके पूरी सादगी के साथ और नॉमिनेशन करना, जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा करके रैलियां करते हैं, फजूल के पैसे खर्च होते हैं, उसमें हमारी जनता आती है धूप में, धूप के नीचे बैठना पड़ता है और नेता आते हैं भाषण दे के चले जाते हैं। उस सब चीज़ से निजात दिलाते हुए शहर में जो जाम की समस्या होती है, उस रैली के माध्यम से पूरे लोग, शहर के जो नागरिक है वो परेशान होते हैं, उनको उन परेशानियों से दूर रखते हुए एक राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट मैसेज था, निर्दलीय प्रत्याशी का सामाजिक लोगों के लिए मैसेज था कि आने वाले चुनाव में हम इस तरह का नॉमिनेशन करके एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। इस चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब पिछला 3 चुनाव भी लड़ चुकी हैं और राजद के कैंडिडेट के रूप में। आखिर क्या हुआ कि वह राष्ट्रीय जनता दल जैसे एक मजबूत दल को छोड़ करके अचानक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का उनका जो फैसला था, उनका निजी फैसला था और मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन फैसला था जी। क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही जब गई वो, तो हम जैसे वोटर, हमारे जैसे लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ते चले गए और एक कारवा अकेला ही चला था 91 मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। यूँ कह ले कि जो एनडीए के एक तमाम कोर वोटर थे जिनकी नाराजगी अपने प्रत्याशी के प्रति थी, उसका भी एक वाजिब कारण था, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो वो लोग का एक सहयोग हुआ। फिर राजद में जब थी और जिन यादव लोगों का वोट उनको उस समय मिलता था, वो आज भी मिला है, निर्दलीय रहने से वो अलग नहीं हुआ है। क्योंकि जब वो उस कैंडिडेट के, राजद के कैंडिडेट के तौर पर आती थी, तो यादव का मास वोट इनको नहीं मिलता था, वो मास वोट की ओर चला जाता था। उस वोट को निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए उन्होंने गेन करने का काम किया। तो कहने का मतलब कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समाज के हर वर्ग का, हर जात का, हर धर्म का वोट वो लेती हुई दिखी है, जो चुनाव में उनको आगे की तरफ ले जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। अगर हिना साहब चुनाव जीत जाती हैं तो फिर दिल्ली में सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बने, तो उस स्थिति में देश में जो 2 गठबंधन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना है और एक एनडीए गठबंधन पहले से है, तो हिना साहब किधर जाएंगी? कि एक चीज़ तो आप लोगों ने भी देखा होगा कैंपेन के दौरान, जो हिना जी ने लगातार कई चैनलों पे बोला भी कि राजद के पास में जहाँ हूँ वहाँ लौट के जाने का सवाल नहीं होता, यानी कि राजद छोड़ के आई तो वहाँ जाने का सवाल नहीं होता। और हम लोग से जो उनकी बातें होती है, उस बातचीत के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, जीतती हुई दिखाई दे रही है, वो जीत के जाएंगी तो एनडीए के साथ, एनडीए के पक्ष में। और जो आपने कहा सरकार किसकी बनेगी, इंडिया की बनेगी कि गठबंधन के, एनडीए की बनेगी या इंडिया गठबंधन की बनेगी, मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी की सरकार बनती हुई दिख रही है। मोदी जी की सरकार बनेगी और उस सरकार को मजबूती से समर्थन देने का काम हिना साहब करेंगे। इस चुनाव में एक बातें सामने आई कि बहुत सारे लोग हिना साहब के लिए व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रबंधन के मामले में, जैसा कि आपने पहले भी कहा, कि वो काफी बेहतरीन प्रबंधन थी। इस चुनाव में हिना साहब के चुनाव प्रबंधन में एक चीज
मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि सोशल मीडिया का जो मैनेजमेंट था वह काफी बेहतरीन था, काफी परिपक्व था। और मार्केट में ये चर्चा था कि सोशल मीडिया के मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए बाहर से एजेंसी हायर किए गए हैं। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निजी एजेंसियां थी, वो हर लोग हायर करते हैं आजकल। बड़ी बड़ी पार्टियां भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, अपने पहुंच के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। तो निजी कुछ कंपनियां थी, कुछ लड़के उसके माध्यम से काम कर रहे थे। उनका एक प्रभाव, उनका ही एक कुशल प्रबंधन जो आपको दिखाई पड़ा, जो पूरा चुनाव एक सुव्यवस्थित तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नित्य गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, जो उनका चुनाव का तरीका था और ये इनका जो चुनाव का तरीका था, उन लोगों की वजह से वो कुछ भिन्न दिखाई पड़ा। और जो आप कह रहे हैं बार बार मैनेजमेंट की बात, वो मैनेजमेंट कारगर थी। चुनाव काफी खर्चीला चुनाव था, शुरू से अंत तक दिखाई दिया। और सुनने में आया कि काफी लोग आर्थिक रूप से देश विदेश से सहयोग कर रहे हैं। इस विषय पर आपको क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, चुनाव जो लड़ते हैं, जिन सहयोगी होते हैं, उनको अपने हैसियत के हिसाब से, अपने पहुंच के हिसाब से, लोगों के प्रेम के अनुसार से चंदा आता है, चंदा मिलता भी और खर्चे चुनाव में होते भी है। हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के रहे, उनके ऊपर है कि उन्होंने इतना पैसा दे के उस टिकट को लेके आया, वो भी एक खर्चाई उसको मानेंगे हम। उन्होंने उतना रुपया वहाँ खर्चा कर दिया, उससे लगता है कम पैसे में ही हम लोगों ने इस चुनाव को लड़के और चुनाव जीतने के कगार पर खड़े। सीवान लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। आप पूरे चुनाव में हिना साहब के साथ रहे, हिना साहब के मुख्य कैंपेनर के जो 2-3 प्रमुख लोग थे उसमें आप रहे। अगर हम परिणाम के बारे में चर्चा करें तो सबसे मजबूत विधानसभा आपके नजर में कौन सा था, जहां आप एनडीए से काफी आगे, आप अपने दृष्टिकोण से आगे हैं? हमारा रघुनाथपुर आगे रहेगा जी, धरौली विधानसभा आगे रहेगा, जीरादेई आगे रहेगा, दरौंधा। चूंकि लगातार एनडीए के प्रत्याशी वहां पे आपने देखा होगा 29 से 30 हजार की बढ़त रहती है हर चुनाव में, लगभग, चाहे ओम प्रकाश जी लड़े हो, चाहे कविता जी लड़ी हो। उस अंतर को हम पाट के 10,000 के आसपास का लीड हमारा, 10 से 15,000 का लीड दरौंधा का भी रहेगा। सीवान नगर और सदर में लड़ाई थोड़ा कांटे की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ भी लीड पे रहेंगे। ऐसा कोई विधानसभा नहीं दिखाई दे रहा जहाँ हम लीड न करें, और माइनर लीड, लेकिन लीड मेरी रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण लीड उधर जो हमारा पूर्वी छोर है उसी साइड से है, पश्चिमी छोर जो है उसी साइड से रहेगा। यानी आप 6 विधानसभा ही मान के चल रहे हैं कि हिना जी जीत रहे हैं? जी, हम लोग के पास जो रिपोर्ट है वो हमको नहीं लगता कि किसी विधानसभा में हम लोग पिछड़ने, हिना जी पिछड़ने जा रही है, हम लोग पिछड़ने जा रहे हैं। और जब चुनाव का, चूंकि वहाँ इंडिया के खेमे में ये है कि सवर्ण वोट नहीं किए, तो दलित वोट नहीं किए, तो 2-3 बजे के बाद यादव वोट तीर के साथ चला गया। तो एक एक्सपेक्टेशन की बातें वहाँ पे है। और हम लोग जो घूमे हैं, जो लोगों का उत्साह देखा, जो युवाओं का उत्साह देखा, जो लोग अपने पैसे लगा के 100, 200, 50 मोटरसाइकिलों के साथ स्वागत करना और ये करना सब कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा 1-8% इधर हो सकता है, 2-3% हो सकता है, लेकिन सीधे पूरा का पूरा ही कुनबा वो मुड़ जाए किसी और की तरफ, ऐसा मुझे लगता है कि सही नहीं है। और ये 4 जून को ही फाइनल होगा कि हम कहाँ हैं। लेकिन हम लोग के खेमे के मानना, हम लोगों ने सारी एनालिसिस करने के बाद, सारे वोटों की काट छाट करने के बाद ये चुनाव हम लोग जीत गए हैं। 4 जून को सिर्फ एक घोषणा होनी बाकी है। तो क्या माना जाए कि आप पिछले बार हिना साहब राजद के प्रत्याशी थी तो लगभग 1,17,000 से चुनाव हारी थी? जी जी। तो इस बार आप कितना से चुनाव जीतने की संभावना है आपको, आप लोग जो आकलन किया है चुनाव के बाद? क्योंकि आपके ही पक्ष के एक नेता ने दावा किया है कि हमको 4 लाख वोट मिलने जा रहे हैं। ठीक, जो उन्होंने दावा किया हम 4 लाख के आसपास, कुछ ज्यादा, 10 ज्यादा या 5 कम। नहीं, उनके दावे का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि उन्होंने कहा है कि एनडीए को 2 लाख वोट मिलेगा। यानी कि आप 2 लाख से आप लोग अपने को लीड मान रहे हैं? लीड अपनी अपनी, मतलब मैंने बताया ना कि किसी भी तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम जीतते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लीड 70-75 के ऊपर होगी। और अगर जो अफवाहें चल रही वो सही साबित हुई, तब अगर वो अफवाहें सही नहीं साबित हुई तो लीड का अंतराल और ज्यादा हो जाएगा। तभी तो एक अंकों की बात हम करें, आप काफी अनुभवी हैं, बहुत सारे चुनाव में आपकी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है, आप हमेशा जनता के बीच रहते हैं, कई लोकसभा चुनाव को आपने बहुत नजदीक से देखा है।
तो अगर अंक की हम बात करें तो क्या पिछले चुनाव, मतलब पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में मतलब जितना से हारी थी उससे ज्यादा से जीत रही हैं कि उससे कम से जीत रही हैं? मैंने बताया ना 70-75 के ऊपर, 70-75 के ऊपर जाएगी। 117 से हारी थी शायद, 117 या 19 से हारी थी। तो 70-75 होता है तो कम हो गया। और अगर अफवाहें सही साबित नहीं हुई तो 1.5 के आसपास भी जा सकती है, उसके ऊपर भी जा सकती है। यानी ये तय है कि हिना साहब जीत रही हैं? बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। पूरी मतलब हम लोग गणना करने के बाद, हर बिंदु पे गणना करने के बाद इस पे पहुंचे हैं कि चुनाव हम लोग निकाल चुके हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जहां तक मैं आपको जानता हूं कि आप अपना कार्यक्षेत्र महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र मानते हैं। जी। आप लगातार पिछले बार चुनाव भी आप लड़े थे और लगातार आप महाराजगंज क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन क्या कारण इस चुनाव में आप महाराजगंज गए नहीं, सिवान में ही लगे रहे? तो भविष्य में सिवान लोकसभा क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र बनाने की योजना है क्या? एज ए जिलाध्यक्ष, मैं अनिश्चो ब्लॉक का जिलाध्यक्ष था उस समय से, जब लोजपा का था। मैं कार्य क्षेत्र में रहा, पूरा चुनाव में जरूर महाराजगंज से लड़ा और आज भी मेरी पहली प्राथमिकता महाराजगंज ही है। और नहीं जाने का कारण ये रहा कि चूंकि मैं पूरी तरह से हिना जी के साथ इस चुनाव में इन्वॉल्व था, जहाँ से मैं निकल नहीं पाया। और मुझे लगता है कि वहाँ शायद मेरी जरूरत भी नहीं थी। उस तरह का कोई उधर से हमको किसी का ये भी नहीं है कि नहीं आपको आना है, कैंपेन करना है। दोनों कारण रहा और मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन मुझे प्यार सिवान जिले के सभी लोगों से है, सभी विधानसभा से। एक अंतिम प्रश्न, पूरे चुनाव के दौरान आप हिना साहब के साथ रहे, तो इस दौरान क्या कभी ऐसी बातचीत हुई कि 2025 के चुनाव के लिए भी कोई योजना है हिना साहब के दिमाग में? बिल्कुल, ये चुनाव जीतने के बाद मुझे लगता है कि पूरे बिहार की राजनीतिक सियासत जो है वो एक तरह से बदली हुई आपको नजर आएगी और इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और मुझे लगता है कि हिना जी का एक अपना मोटो जो टारगेट है और जिस तरह से राजद पार्टी ने पिछले दिन उनके साथ व्यवहार किया, उससे वो काफ़ी खिन्न और दुखी नज़र आती है। और मुझे लगता है कि राजद को इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में विधानसभा में जमकर उठाना होगा। धन्यवाद द सिवान डायलॉग से बात करने के लिए। मित्रों, आप अभी सिवान डायलॉग पर हिना साहब के चुनाव कैंपेन के जो 2-3 प्रमुख कैंपेनर थे, उनमें से एक अभिषेक कुमार सिंह को आप देख और सुन रहे थे। अभिषेक कुमार सिंह से हम लोगों ने चुनाव के संबंध में विस्तार से बातें की हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। और चुनाव से संबंधित और सारे वीडियो हम जल्द ही अलग अलग तिथि को लेके आने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय सिया राम।